A crystalline salt, on being rendered anhydrous, loses 45.6% of its weight. आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉल्ट है, उसको हीट किया तो जो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो बाहर निकल गया। इसके कारण उसका वेट 45.6 ग्राम कम हो गया। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ anhydrous salt is potassium is 15.1, aluminium is 10.50, sulfur is 24.96 and oxygen is 49.92%. तो चार एलिमेंट्स हैं इसमें, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, चारों की परसेंटेज गिवन है। फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दैट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनहाइड्रस एंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। दोनों सॉल्ट्स का आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। देखिए ये जो कॉम्पोजिशन गिवन है ये है एनहाइड्रस सॉल्ट की, तो हम ऐसे करते हैं, सबसे पहले तो एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो चार एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? पोटाशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? जो एलिमेंट्स हैं पहले उनके नाम लिख लो, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। पोटाशियम की परसेंटेज गिवन है 15.1 और एल्यूमिनियम की गिवन है 10.50। सल्फर की परसेंटेज गिवन है 24.96 और ऑक्सीजन है 49.92। ये डाटा गिवन है। अब इनके एटॉमिक मासेस लिख लो। पोटाशियम इज 39, एल्यूमिनियम इज 27, सल्फर इज 32 एंड ऑक्सीजन इज 16। अब आपने निकालने हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। वो कैसे निकालते हैं आप? परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, तो ये परसेंटेज है, ये एटॉमिक मास है। तो 15.1 बाय 39 इससे डिवाइड किया, ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.39। ऐसे ही 10.5 को 27 से डिवाइड कर दो तो ये भी आ जाएगा आपके पास 0.39। उसके बाद 24.96 को 32 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 0.78 और 49.92 को 16 से डिवाइड कीजिएगा तो वो आ जाएगा 3.12। तो ये आगे सारे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे आए? बाय डिवाइडिंग परसेंटेज विद एटॉमिक मास। अब आपने निकालनी है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ये कैसे निकालते हैं? जो इनमें स्मॉलेस्ट फिगर है उससे सबको डिवाइड कर दो। अब स्मॉलेस्ट फिगर इसमें कौन सी है? 0.39। तो 0.39 बाय 0.39 तो ये 1 आ जाएगा, ऐसे ये भी 1 आ जाएगा, ये यहां पे 2 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। 3.12 डिवाइड बाय 0.39, 3.12 डिवाइड बाय 0.39 तो 8 आ जाएगा। ये तो अपने आप में होल नंबर आ गया। तो यही आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब इस केस में एम्पिरिकल फॉर्मूला आपके पास बन गया KAlS2O8। इसका मतलब एनहाइड्रस सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला है KAlS2O8। अब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया उसका आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। पोटाशियम इज 39, एल्यूमिनियम इज 27, सल्फर इज 32, सो 2 इंटू 32, ऑक्सीजन इज 16, यहां पे 8 हैं तो 16 इंटू 8। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 258। इसका मतलब इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया 258। अब क्रिस्टलाइन सॉल्ट का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे? एग्जामिनर ने ये बोला है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉल्ट को हीट करते हैं तो वो एनहाइड्रस बन जाता है, एनहाइड्रस सॉल्ट, और साथ में 45.6 ग्राम वेट लॉस है। अब हमने एनहाइड्रस सॉल्ट का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है वो सॉल्व कर लिया। वो कितना आया? 258। तो साथ में इतने वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल गए, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। कैसे आएगी? देखिए, जब ये 45.6 है जो लॉस इन वेट है, तो इसका वेट कितना आया?
100, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है तो 100 को हमने हीट किया तो ये हमारे पास लॉस इन वाटर है। अब हमने एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट निकालना है। अब देखिए, अगर वाटर का वेट इसमें है 45.6, तो एनहाइड्रस सॉल्ट कितना बचा? 100 माइनस दिस, तो वो आपके पास आ गया 54.4। इसका मतलब जब एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट 54.4 है तो क्रिस्टलाइन इज 100। तो अभी हमारे पास एनहाइड्रस का एम्पिरिकल फॉर्मल मास कितना आया है? 258। तो जब ये 258 होगा तो इसको आपने सॉल्व कर लेना। जब ये 54.4 है तो क्रिस्टलाइन इज 100, जब ये 258 है, क्योंकि एक्चुअली ये 258 है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 474.3। इसका मतलब पूरी स्टोरी क्या बनी है हमारे पास कि शुरू में जो क्रिस्टलाइन सॉल्ट है इसका वेट था 474.3, उसको हमने हीट किया तो ये आ गया 258 एनहाइड्रस सॉल्ट का वेट। अब जो डिफरेंस है, ये जो 45.6 है जैसे यहां पे, तो जो डिफरेंस है वो क्या है? वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आपने क्या करना है? 474 में से 258 माइनस कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा 216.3। इसका मतलब ये निकला कि शुरू में 474.3 क्रिस्टलाइन सॉल्ट था, उसको हीट किया तो 258 बन गया एनहाइड्रस सॉल्ट, और साथ में लॉस इन वेट आ गया वाटर का 216.3। तो ये जो 216.3 आया, इससे हम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। अब वाटर है तो एक मॉलिक्यूल का वेट है 18, ओके, तो 216 में कितने आ जाएंगे? तो अप्रोक्सीमेटली 12 आ जाएंगे। इसका मतलब कि फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सॉल्ट फिर हमारे पास क्या बना? वो बन गया KAlS2O8 इंटू 12 वाटर मॉलिक्यूल। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया क्रिस्टलाइन सॉल्ट का। अब अगर हम पूरी स्टोरी को दोबारा समझें तो इसका मीनिंग ये निकला कि शुरू में आपके पास KAlS2O8 12 वाटर मॉलिक्यूल्स थे, जिसको आपने हीट किया तो आपको मिल गया KAlS2O8 प्लस 12 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका वेट आ गया 474, ये आ गया 258, ये आ गया 216। यही एग्जामिनर ने स्टार्टिंग में लिखा था कि इसको 100 है तो लॉस इन वेट इज 45.6। Thus the answer is KAlS2O8 12 वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन सॉल्ट, और ये है एनहाइड्रस सॉल्ट।